हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का मॉडल सीट। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर पॉलिटिकल साइंस का कवर करेंगे। जी हाँ, बिहार बोर्ड ने अपना पॉलिटिकल साइंस का ऑफिशियल मॉडल पेपर अपलोड कर दिया है। तो आज की इस क्लास में हम लोग ऑफिशियल मॉडल पेपर को ही कवर करेंगे। तो आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि आपको यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको हर क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। अगर आपको आंसर पता नहीं है तो आपको नोट कर लेना है। अगर आपको आंसर पता है तो आपको साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। जी हाँ, और आपको इस मॉडल पेपर को स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ ऑफिशियल मॉडल पेपर है। जी हाँ, आपको हर हाल में आपको इसको स्किप नहीं करना है। आपको एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 100 में 100 करेक्ट करने की कोशिश करनी है। जी हाँ, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर। तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जी हाँ, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, यानी सेक्शन एम में आपको 50 यानी सेक्शन एम में आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 50 के आंसर ओएमआर शीट पे चिन्हित करने हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर। और आप लोग करेक्ट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा करेक्ट होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे 2 लैंग्वेज में दिया हुआ है। जी हाँ, जो लैंग्वेज अच्छा लगे आप उस लैंग्वेज में यानी इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इस समय भारत में कौन सी दल व्यवस्था है। जी हाँ, तो इस समय भारत में कौन सी दल व्यवस्था मौजूद है वो आपको बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा। जी हाँ, देख पा रहे होंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको यही से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यन से देखना, आपको साथ साथ में नोट करते चलना है कौन सा करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है 2 में 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय क्या था। जी हाँ, तो जो महागठबंधन बनी थी 1971 में, उसका ध्येय क्या था, उसका क्या लक्ष्य था। यहाँ पे 2 का आपको राइट आंसर बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गरीबी हटाओ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। और आप लोग स्पीड में आंसर बताइए कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट होगा। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, किन्हें वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। जी हाँ, तो किनको रखा जा सकता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ पे आप लोग राइट आंसर बताइएगा क्या करेक्ट होगा। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था। जी हाँ, नहीं कौन सी योजना थी जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। तो यहाँ 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, कैबिनेट मिशन योजना हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी तरह मैं जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट का ऑफिशियल मॉडल पेपर अपलोड करूंगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। जी हाँ, तो आपको उसी प्लेलिस्ट में जाके यानी चेक कर लेना है कि कौन से सब्जेक्ट का मैं अपलोड कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जी हाँ, तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यहाँ पे 5 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। जी हाँ, यानी किस बेस पर आपातकाल की घोषणा की गई थी, यानी 1975 ईस्वी में। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आंतरिक गड़बड़ी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ, तो आप लोग 7 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। संविधान निर्मात्री सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोग राइट आंसर बताइएगा, किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। जी हाँ, किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। यहाँ पे 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, जयप्रकाश नारायण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। जी हाँ, तो कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, यहाँ पे 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। जी हाँ, तो कौन मौलिक अधिकार नहीं है, तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, संपत्ति का अधिकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया। जी हाँ, तो कहाँ से लिया गया कानून का समान संरक्षण वाक्य। यहाँ पे 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अमेरिका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। जी हाँ, यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोगों को जो अच्छा लगे आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है। जी हाँ, तो वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा,
जनसंख्या के सभी वयस्क स्त्री पुरुषों को मत देने का समान अधिकार हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। जी हाँ, तो 13 में क्या बोला जा रहा है, तो आप लोग राइट आंसर बताइएगा। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। जी हाँ, तो क्या है प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार। चलिए 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, वयस्क मताधिकार हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 14 में, प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता है। जी हाँ, तो प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है। 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उत्तरदायी सरकार हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। जी हाँ, आपको इस मॉडल पेपर को हर हाल में स्किप नहीं करना है। जी हाँ, क्योंकि ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको देखना जरूरी है। क्लास के लास्ट तक आपको बने रहना अगर आप एग्जाम में 90+ मार्क्स लेके आना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जी हाँ, तो किसके द्वारा की जाती है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला जा रहा है 16 में, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। जी हाँ, तो कितने साल का कार्यकाल होता है, तो 16 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। तो आप लोग 17 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत के प्रधानमंत्री जी हाँ क्या होते हैं, यानी नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, निर्वाचित होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। जी हाँ, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। यहाँ पे 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अनुच्छेद 61 के तहत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला जा रहा है, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति है। जी हाँ, तो भारत के राष्ट्रपति की जो स्थिति है वो कैसी है। तो यहाँ पे 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा, ब्रिटिश की महारानी के समान है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। जी हाँ, और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, आपके सामने पहले दिखा तो आपको नोट कर लेना, आपको स्किप नहीं करना है। जी हाँ, क्योंकि आपको यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको तो देखना जरूरी है, आपको याद करना हर हाल में जरूरी है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है। जी हाँ, तो न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए राज्यसभा की सदस्यता के लिए, तो 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आयु 30 वर्ष से कम ना हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। जी हाँ, तो 21 में क्या बोला जा रहा है, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। जी हाँ, तो कैसे किया जाता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। जी हाँ, तो 22 का क्या राइट आंसर है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या है। जी हाँ, तो कितनी निर्धारित संख्या है कोरम के लिए, तो 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोला जाए 23 में, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जी हाँ कितनी हो सकती है, तो 23 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 552 तक अधिकतम संख्या लोकसभा की हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। जी हाँ, तो 24 में क्या बोला जा रहा है, राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है। जी हाँ, तो कौन हो सकता है राज्यसभा का सभापति, तो 24 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उपराष्ट्रपति पद हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। जी हाँ, तो 25 में क्या बोला जा रहा है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना है। जी हाँ, तो कितना कार्यकाल है पंचायती राज संस्थाओं का, तो 25 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 5 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। जी हाँ, तो 26 में क्या बोला जा रहा है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। हाँ, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो यहाँ पे 26 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, 11वीं अनुसूची। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्या बोला जाए 27 में, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है। जी हाँ, तो कितनी उम्र आवश्यक है किसके लिए, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए, तो 27 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान 30 वर्ष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। अब क्या बोला जा रहा है, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य सीमा है। जी हाँ, तो कितनी अनुज्ञेय सदस्य सीमा है यानी राज्य की विधानसभा की, तो 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कितनी हो जाएगा, यानी अधिकतम संख्या 500 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर
29, जी हाँ। तो 29 में क्या बोला जा रहा है, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, जी हाँ। तो विधान परिषद का सदस्य होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है, तो 29 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 30 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, क्या बोला जाए 30 में, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है, जी हाँ। कौन सा अनुच्छेद है, तो 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, अनुच्छेद 249। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, जी हाँ। 31 में क्या बोला जा रहा है, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, जी हाँ। सबसे पहले जो संविधान संशोधन हुआ था वो कौन से वर्ष में हुआ था, 31 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 1951 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, जी हाँ। 32 में क्या बोला जा रहा है, संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए, जी हाँ। तो कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए, तो 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, जी हाँ। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जी हाँ। क्योंकि मैं इसी तरह के ऑफिशियल मॉडल पेपर आपको डे बाय डे लाता रहूँगा क्लास एग्जाम से पहले, तो आपको लाइक कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया, जी हाँ। तो कितने स्तरों पर, तो यहाँ पे 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ। क्या हो जाएगा, त्रिस्तरीय हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, जी हाँ। तो 34 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था, जी हाँ। यानी कौन सा दल था जिन्होंने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था, तो 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, DMK हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है 35 में, बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था, जी हाँ। कौन से वर्ष में हुआ था, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 1992 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, जी हाँ। 36 में क्या बोला जा रहा है, भारत संघ में अवशिष्ट अधिकार है, जी हाँ। तो कितने अवशिष्ट अधिकार है, तो यहाँ पे 36 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, राज्यों के पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, क्या बोला जाए 37 में, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुता संपन्न राज्य है, जी हाँ। क्योंकि क्या है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 37 का, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, क्योंकि वह किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, क्या बोला जा रहा है 38 में। चलिए तो राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा होगा। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा, जी हाँ। कौन सा संशोधन है, तो यहाँ पे 38 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 1976 का 42वां संशोधन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, क्या बोला जा रहा है 39 में, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार के प्रतिपादक है, जी हाँ। तो इस विचार के प्रतिपादक कौन है, जी हाँ। तो इस क्वेश्चन में मुझे भी डाउट है, क्योंकि अगर आप सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे आपको नेट में क्या दिखाएगा, KC वीयर दिखाएगा, जी हाँ, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपको पता होगा इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि वो KC वीयर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40, जी हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला जा रहा है, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है, जी हाँ। क्या अपरिहार्य लक्षण है संघात्मक ढांचे के लिए, तो 40 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, उपयुक्त तीनों हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41, जी हाँ। तो 41 में क्या बोला जा रहा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है, जी हाँ। तो कौन से देश से ली गई है, यार 41 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 42, क्या बोला जा रहा है 42 में, निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय है, कौन सा समवर्ती सूची का विषय है, 42 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, विवाह और विवाह विच्छेद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, क्या बोला जा रहा है 43 में, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किस समिति ने दिया, जी हाँ। किस समिति ने दिया था, जी हाँ। तो अभी 43 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, जी हाँ। तो 44 का आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए, जी हाँ। तो कितने कार्य सौंपे गए, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 29 कार्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है 45 में, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, जी हाँ। तो कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो यहाँ पे 45 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, अनुच्छेद 368 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, जी हाँ। तो 46 में क्या बोला जा रहा है,
केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? जी हाँ, तो कौन से विषय पर निर्णय दिया था? यहाँ पे 46 का आपको राइट आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो वेरी गुड, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। जी हाँ, 47 में क्या बोला जा रहा है? ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, तो ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? 47 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, J.S. मिल हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। जी हाँ, 48 में क्या बोला जा रहा है? मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है, किसने कहा? जी हाँ, तो ये बात किसने कहा? 48 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, रूसो हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। जी हाँ, तो 49 में क्या बोला जा रहा है? प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? जी हाँ, तो कौन से अर्थ में किया था? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नैतिक न्याय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 50 में? निम्नलिखित में से किस आधार पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? जी हाँ, तो किसके आधार पर की जा सकती है? तो 50 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। क्या बोला जा रहा है 51 में? भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? जी हाँ, तो कब पारित किया गया था? जब 51 का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 1955 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है? विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जी हाँ, तो कौन से तिथि को मनाया जाता है? तो 52 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 2 अक्टूबर को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। जी हाँ, क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 53 में? 2003 के 92वें संशोधन ने भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी है? जी हाँ, तो कौन सी भाषा जोड़ी है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में डाउट यह है कि जी हाँ, क्योंकि जो 2003 में जो 92वां संशोधन हुआ था उसमें यानी डोगरी को भी, मैथिली को भी और संथाली, बोडो को भी जोड़ा गया था। जी हाँ, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन इनमें से सभी नहीं दिया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे लगता है कि चारों भाषा को यानी 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। क्या बोला जाए 54 में? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? जी हाँ, तो हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में? तो 54 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, MS स्वामीनाथन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। क्या बोला जाए 55 में? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, कहाँ पे स्थित है? तो 55 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, द हेग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। जी हाँ, तो 56 में क्या बोला जा रहा है? पंजाब में सैनिक कार्यवाही 1984 में किसकी हत्या का कारण बनी थी? जी हाँ, किसकी हत्या का कारण बनी थी? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इंदिरा गांधी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। जी हाँ, तो 57 का आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 1966 का ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ? जी हाँ, कौन से देशों के बीच हुआ था? तो 57 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। क्या बोला जाए 58 में? 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? जी हाँ, तो कहाँ पे हुआ था? 58 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कोपेनहेगन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 59। क्या बोला जाए 59 में? सुरक्षा परिषद कितने सदस्यों को निषेध अधिकार प्राप्त है? यहाँ पे 59 का आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो बताने हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है? जी हाँ, कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इंडोनेशिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 देख लेंगे। क्या बोला जा रहा है 61 में? 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? जी हाँ, कहाँ पे किया था? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पोखरण में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। क्या बोला जा रहा है? सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध इनमें से किससे है? जी हाँ, तो किससे है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चिपको आंदोलन से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। क्या बोला जा रहा है? 1955 का बांडुक सम्मेलन कहाँ हुआ था? जी हाँ, तो कौन से देश में हुआ था बांडुक सम्मेलन? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इंडोनेशिया में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। क्या बोला जाए 64 में? भारत में लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? जी हाँ, कौन जाने जाते? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 देख लेंगे। जी हाँ, और क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना और आपको क्लास को स्किप नहीं करना है। जी हाँ, मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। अगर आप इसको नहीं देखेंगे तो आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि आपको यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको देखना हर हाल में जरूरी है और क्लास को आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है।
और जो भी स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जितनी भी क्लास और जितनी भी मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेके आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंच जाए और टाइम पे आप क्लास को करके अच्छे मार्क्स लेके आ जाए एग्जाम में। अब यहाँ पे 65 में क्या बोला जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है। जी हाँ, यहाँ पे किसका हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ था। तो कौन सा राज्य जिसका निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ था। जी हाँ, तो 66 राइट में आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उत्तराखंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला जा रहा है, 67 में किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की थी। जी हाँ, तो नाटो की स्थापना कब की थी, तो 67 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 1950 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है, गुट निरपेक्ष सम्मेलन के प्रथम शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, कौन थे अध्यक्ष सबसे पहले, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मार्शल टीटो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला था, 69 में शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था। जी हाँ, तो कौन से वर्ष में हुआ था, तो 69 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अक्टूबर 1990 ईस्वी में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 देख लेंगे, क्या बोला जाए, 70 में अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ, तो कब हुई थी, तो 70 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1957 ईस्वी में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था। जी हाँ, कौन से वर्ष में लागू हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 2005 ईस्वी में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोला जा रहा है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश किस वर्ष हुआ था। जी हाँ, कौन से वर्ष में हुआ था, तो यहाँ पे 72 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 1971 ईस्वी में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है, 73 में जय जवान जय किसान किसका नारा था। जी हाँ, तो इसका नारा यानी किसने नारा दिया था, जय जवान जय किसान का, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी लाल बहादुर शास्त्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोला जा रहा है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। जी हाँ, नहीं कौन सी पार्टी की स्थापना हुई थी 1885 में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोला जा रहा है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति को 2009 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। जी हाँ, कौन सा राष्ट्रपति था, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बराक ओबामा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोला जा रहा है, 76 में भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी। जी हाँ, कौन से वर्ष शुरू की गई थी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1991 ईस्वी में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोला जा रहा है, बॉडोलैंड क्षेत्रीय परिषद किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, तो कौन से राज्य में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, असम हो जाएगा 77 का राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोला जा रहा है, 78 में परमाणु और प्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। जी हाँ, तो कौन से देश हैं, तो यहाँ पे 78 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और उत्तरी कोरिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है, 79 में अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था। जी हाँ, कौन से ईस्वी में किया गया था, तो 79 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी 11 सितंबर 2001 ईस्वी में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 हो चुका है। 80 देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है, भारत में अब कितने राज्य हैं। जी हाँ, तो भारत में अब कितने राज्य हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अभी कितने राज्य हैं, 28 यानी 28 राज्य हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है, 81 में किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। जी हाँ, तो कब, यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे 81 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1995 ईस्वी में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। जी हाँ, तो कौन सी तिथि को मनाया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, 24 अक्टूबर को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 देख लेंगे, क्या बोला जाए, 83 में सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुई। जी हाँ, तो किस देश के बीच हुई थी, तो यहाँ पे 83 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी पाकिस्तान और भारत के बीच हुई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोला जा रहा है, 84 में बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी। जी हाँ, तो कब बनाई गई थी बर्लिन की दीवार, तो 84 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1961 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 85 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है, क्योटो संधि कब हस्ताक्षरित हुई थी। जी हाँ, तो कब हस्ताक्षरित हुई थी यानी क्योटो संधि, तो 85 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1998 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 86 का आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है। जी हाँ, तो कौन सी विचारधारा पर आधारित है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी उदारवाद। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87 देख लेंगे हम लोग, क्या बोला जा रहा है 87 में मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। जी हाँ, कितने यानी किसने शुरुआत की थी मनरेगा कार्यक्रम की, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में 88 देख लेंगे आप, क्या बोला जाए 88 में
भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किया? जी हाँ, तो किसने किया? यहाँ पे 88 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं इंदिरा गांधी ने किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 89। तो क्या बोला जा रहा है 89 में? तो आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। सौराष्ट्र क्षेत्र किस राज्य में आता है? जी हाँ, तो कौन से राज्य में आता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, गुजरात हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 देख लेंगे हम लोग, क्या बोला जा रहा है 90 में? उल्फा किस देश का आतंकवादी संगठन है? जी हाँ, कौन से देश का है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, भारत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 देख लेंगे हम लोग, क्या बोला जा रहा है? महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है, किसने कहा? जी हाँ, तो किसने कहा था? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अरस्तु हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92 देख लेंगे हम लोग, क्या बोला जा रहा है? भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, तो कौन सी नदी पर स्थित है? तो 92 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, सतलज नदी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोला जा रहा है? विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, तो कब मनाया जाता है? तो 93 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 8 मार्च को मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 94 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है? इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? जी हाँ, तो किसने अपनाई थी? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं चीन ने अपनाई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन 95 देख लेंगे हम लोग, क्या बोला जा रहा है 95 में? वर्साई की संधि को सबसे पहले किस देश ने छोड़ा? जी हाँ, किसने छोड़ा था सबसे पहले? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अल्बानिया। अब क्वेश्चन नंबर 96 देख लेंगे हम लोग, क्या बोला जाए 96 में? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, तो कब हुई थी यूरोपीय संघ की स्थापना? तो यहाँ पे 96 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1957 ईस्वी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 97। तो आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? जी हाँ, तो कौन से वर्ष में हस्ताक्षर हुआ था? यहाँ पे 97 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 2004 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 98 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है? 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? जी हाँ, तो किन दो देशों के बीच हुआ था? यहाँ पे 98 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 99 देख लेंगे हम लोग, क्या बोला जा रहा है 99 में? दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, तो कहाँ पे दक्षेश का मुख्यालय है? तो 99 का आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, काठमांडू, यानी नेपाल की राजधानी काठमांडू में। अब यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन देख लेंगे आज की इस मॉडल सेट का, क्या बोला जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, तो कब हुई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 1945 यानी 24 अक्टूबर को डाउनलोड करने के लिए बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद अब यहाँ टाइप करेंगे bbphelp.com। तो bbphelp.com इस तरीके से टाइप कर देंगे। आप लोगों को करना है सर्च कर देना, ठीक है। सर्च करने के बाद आप क्या करेंगे, नीचे आते जाएंगे, यहाँ से बाकी सारा सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। इस तरीके से नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा होगा, यहाँ पर मॉडल पेपर के लिए यहाँ पर क्लिक करें डाउनलोड करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए ऑनलाइन टेस्ट के लिए यहाँ क्लिक करें। तो अब मान लिए मुझे ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं या फिर क्या करने हैं, मुझे मॉडल पेपर को डाउनलोड करने हैं। तो मॉडल पेपर या फिर ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर में क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर से देखिए सारा मॉडल पेपर को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए नीचे आएंगे, यहाँ से आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और बाकी यहाँ से मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। सामने में डाउनलोड लिखा हुआ है, जिस पेपर को डाउनलोड करना है कर सकते हैं। बाकी देखिए ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ से आपको सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए बोलेगा। देखिए सब्जेक्ट जो चूज़ करने के लिए बोल रहा है, तो अब मैंने आप लोग को जो हिस्ट्री का टेस्ट लिया था, ठीक है, तो आप लोग क्या हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में आप लोग क्लिक करना, बाकी ये सारे सब्जेक्ट का आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर में लिखा हुआ है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए नीचे में देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर यहाँ लिखा हुआ, यहाँ क्लिक है। तो आप लोग करना है क्या, क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ पर आप लोगों के जो स्क्रीन पे आ चुके हैं नाम लिख देना है और बाकी टिक करके अब यहाँ नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देखिए सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट का ऑप्शन आप लोग को क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए लाइक करने के लिए, जब आप टेस्ट दे देंगे लाइक करने के लिए, जैसे कि इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आ रहा है, मतलब ये ऐड आ रहा है, इसमें क्लिक कर देना है। ऊपर में यहाँ पर है ओपन करके बस कुछ नहीं करना, ओपन कर लेना है। उसके बाद फिर बाहर आ जाना है, मगर ये करना है हर हाल में लास्ट में। चलिए, तो आज का वीडियो इतना तक, तब तक के लिए जय हिंद।